कैसे हो दोस्तों। दुनिया की सबसे ताकतवर देश कौन सा है? दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कंट्री कौन सा है? अगर आपको ये सवाल ढूंढने में थोड़ी तकलीफ होती है तो थोड़ा सोचिए कि कौन सी कंट्री की सबसे बड़ी इकोनॉमिक है, कौन सी कंट्री की $21 ट्रिलियन की जीडीपी है, कौन सी कंट्री की सबसे ज़्यादा ओलंपिक विनर है, कौन सी कंट्री की सबसे मशहूर कंपनियां हैं और कौन सी कंट्री की सबसे बड़ी फौज है। इस सब सवालों का एक ही जवाब है, वो है अमेरिका। अब सवाल ये होता है कि अमेरिका दुनिया के सुपर पावर कंट्री बना कैसे? उन्होंने ऐसा क्या काम किया जो सुपर पावर कंट्री बन गए? इसकी शुरुआत होती है 1492 में, तब उस वक्त इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने नॉर्थ अमेरिका के पास कैरेबियन आइलैंड डिस्कवर किया था। उस वक्त अमेरिका में मैक्सिमम रेड इंडियन रहते थे, जिसको हम नेटिव अमेरिकन कहते हैं। उस टाइम उसके डिस्कवर होने के लगभग 200 साल बाद 1600 में बहुत से यूरोपियन कंट्री ने, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन ने वहाँ अपने कॉलोनी बसाने लगे थे। स्पेन ने पर्टिकुलरली साउथ अमेरिका को ज़्यादा चूज़ किया, जिसे हम लैटिन अमेरिका कहते हैं, और वहीं ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी कॉलोनी अमेरिका और कनाडा में बसाने लगे। उसके कुछ सालों बाद 80 to 90% रेड इंडियन ख़त्म होने लगे। इसके रीज़न बहुत सारे हैं, बस में सबसे बड़ा रीज़न था कि यूरोपियन अपने साथ लेकर आए हुए डिजीज़। उसमें सबसे बड़ी डिजीज़ था स्मॉल पॉक्स, जिसकी वजह से बहुत से रेड इंडियन की इम्यूनिटी जो सिस्टम, इम्यूनिटी पावर थी, वो उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, और इसलिए बहुत सारे रेड इंडियन इसमें मर गए थे। वो जुलाई 1776 ये वो दौर था जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था और अमेरिका ने ब्रिटिश एम्पायर से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। ये दुनिया की पहली कंट्री थी जिसने ब्रिटिश एम्पायर से इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, और दुनिया के सामने एक नए देश पैदा हुआ था, वो था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसकी बात से 1800 से लेकर 1900, इन 100 सालों के अंदर अमेरिका में बहुत बदलाव हुआ, जिसमें बहुत 1835 में बहुत से स्टेट अमेरिका के, जैसे टेक्सास, फ्लोरिडा, ओहायो, कैलिफोर्निया, न्यू मैक्सिको, इन्होंने अमेरिका से जाकर मिल गए। इसके साथ साथ अमेरिका का बहुत सा एरिया बड़ा हो गया। उसके बाद 1867 में रशिया ने अलास्का को अमेरिका को बेच दिया सिर्फ $7.2 मिलियन में। उसके बाद अमेरिका ने 1898 में अपने देश से लगभग 3000 किलोमीटर दूर एक छोटा सा आइलैंड, जिसको हवाई कहते हैं, वहाँ जाकर किंगडम ऑफ हवाई को हटाकर वहाँ अपना कंट्री को उसके अंदर ले लिया था। बट कहने को तो ये अमेरिका कोई कॉलोनाइजर नहीं था, बट ये इसका हरकतें कॉलोनाइजर जैसे ही था, और देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस जैसे ही था। उसकी बात आती है हम सीधा 900 से लेकर 1950 के थे। ये 50 साल, ये वो टाइम था जब दुनिया में 2 वर्ल्ड वॉर हुआ था, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। इसमें अमेरिका की ज़मीन में लड़ाई तो हुई नहीं थी भाई, ये यूरोप की कंट्री में लड़ाई हुई थी, इसलिए दोनों लड़ाई में बहुत से अमेरिकन सोल्जर शहीद भी हो गए थे। मगर तब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने से पहले बहुत से यूरोपियन कंट्री ने अपने पैसे को यूएस डॉलर में इन्वेस्ट किया था, जिससे, क्योंकि अमेरिका एक स्टेबल कंट्री था और उसकी करेंसी भी स्टेबल करेंसी थी, इसलिए उन्होंने इनकी यूएस डॉलर में इन्वेस्ट कर दिया था। वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाला कंट्री वो था अमेरिका, क्योंकि अमेरिका एक्सिस पावर और अलाइड पावर को दोनों को वेपन सप्लाई करता था। बाद में अमेरिका ने अलाइड पावर को वेपन सप्लाई करने लगा था। उसके बाद 1944 को अमेरिका ने 44 अलाइड कंट्री के साथ मिलकर एक मीटिंग की थी। उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि जो कंट्री अमेरिका को गोल्ड सप्लाई करेगी और बदले में उनसे डॉलर लेगी, जिससे उनकी कंट्री में जितने भी लड़ाई से नुकसान हुआ है वो उसके रिकंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद 1945 में जब अलाइड पावर जीत गई थी तो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल करेंसी बन गया था डॉलर, और हर जगह ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो गया था। बात करते हैं हम 1950 से लेकर 1981 के वो दौर को, जिसे कोल्ड वॉर कहा जाता है। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बटी थी और 2 आइडियोलॉजी के साथ, एक कैपिटलिज्म और एक कम्युनिज्म। कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर और कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा था यूएसए। इन दोनों के बीच में बहुत प्रॉक्सी वॉर चल रहा है। प्रॉक्सी वॉर कहते हैं उसको जिससे ए और बी की लड़ाई चल रही हो, और ए सपोर्ट कर रहा सी को, सी सपोर्ट कर रहा डी को। मगर इस लड़ाई से बहुत से नुकसान हुआ था दुनिया को, क्योंकि पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बटी थी। अगर अमेरिका को लगता था कि उसकी पड़ोसी देश या उसका ऐसा कोई अलाइड कंट्री जहाँ कम्युनिज्म की सोच के लोग खड़े हो रहे हैं, तो वहाँ अमेरिका अपोजिट पार्टी को फंडिंग करता था, जिससे सरकार गिराने के लिए। ये वरना वहाँ रेबल ग्रुप खड़ा करता था, ये वरना अमेरिका खुद वहाँ जाके हमला या इन्वेंट करेगा। सेम ऐसे यूएसएसआर को लगता था अगर कोई अलाइड कंट्री या उसकी नेबर कंट्री में कैपिटलिज्म का कोई सोच खड़ा हो रहा है या वहाँ के आइडियोलॉजी पकड़ हो रही है उस कंट्री में, तो यूएसएसआर वहाँ जाकर या वहाँ के अपोजिट पार्टी या वहाँ की फंडिंग कर कर उस सरकार को गिरा देते थे, जिससे दोनों आइडियोलॉजी लोग अपने पपेट बैठाते थे अलग अलग कंट्री में।
इसकी बहुत से एग्जाम्पल है। 1953 की कोरियन वॉर, 1983 की अफगान वॉर, जहां अफगानिस्तान में कम्युनिज्म की सरकार थी, बट अमेरिका ने रेबल ग्रुप को खड़ा किया था जिसको हम तालिबान के नाम से जानते हैं। उस ग्रुप को फंडिंग की थी और वो फंडिंग उस ग्रुप ने उस रूलिंग पार्टी जो कम्युनिस्ट पार्टी जो रूलिंग की अफगानिस्तान में, उससे लड़ाई की थी, जिससे अफगानिस्तान में तालिबान में कब्जा हो गया था। 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स होने के बाद अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा कंट्री जो सुपर पावर बना था। उसके बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया में 800 से ज़्यादा मिलिट्री कैंप खड़ा किए। ये बात नहीं कि अमेरिका सिर्फ सुपर पावर और मिलिट्री पावर में ही था आगे। अमेरिका पूरी दुनिया से टैलेंटेड लोगों को अपने देश में बुलाता था और बहुत सी इनोवेशन और बहुत से नए कंपनियां खड़ा करता था। उसके बाद भाई ये सब होने के बावजूद अमेरिका की एक डार्क साइड भी है। अमेरिका के अंदर 30% से ज़्यादा लोगों के अपना खुद का घर नहीं है। अमेरिका में एजुकेशन सबसे महंगा है, इतना महंगा कि वहाँ 30 से 40% स्टूडेंट के ऊपर करोड़ों का लोन है। अमेरिका के अंदर मेडिकल सिस्टम सबसे बकवास है और सबसे महंगा भी है। अमेरिका दुनिया के खुशहाल देशों में नहीं है, क्योंकि अमेरिका दुनिया के 19 नंबर में सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री में है। पहले नंबर में नॉर्वे, आयरलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड है। अमेरिका के अंदर वुमेन सेफ्टी तो दूर की बात, सबसे ज़्यादा वुमेन हैरेसमेंट अमेरिका के अंदर ही होता है। ये सब होने के बावजूद अगर अमेरिका सुपर पावर है तो उसका स्टेटस बहुत नीचे गिर जाता है, क्योंकि और कंट्री जो दुनिया के खुशहाल देश है उनके पास ना ही इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग है, ना इनकी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो दुनिया की सुपर पावर नहीं है। ये सब होने के बावजूद दुनिया का हर देश अमेरिका को अपना दोस्त बनाया जाता है, क्योंकि अमेरिका की पावरफुल कंट्री है। इन सब से हमें क्या सीख मिलता है? हमें ये सीख मिलता है कि हमें सुपर पावर बनने के पीछे भागना नहीं चाहिए। हमें अपने देश के अंदर जो भी हमारे वुमेन राइट या वुमेन हैरेसमेंट या मेडिकल एजुकेशन ये सब है जो हमें मिल सकता है, अगर हमारे देश में ये सब मिल रहा है तो हमारा देश सबसे खुशहाल देश है। क्योंकि सुपर पावर बन के फ़ायदा क्या है? अगर आपके देश के अंदर 30% ज़्यादा लोगों को अपना घर नहीं है, एजुकेशन सबसे महंगा है, आपका मेडिकल सिस्टम सबसे महंगा है और सबसे ज़्यादा ही महंगा है दुनिया का, आपके यहाँ वुमेन सेफ्टी के नाम पर कुछ भी नहीं है, आपके यहाँ गन लॉ जो ढंग से गन लॉ नहीं है, क्योंकि हर साल अमेरिका के अंदर 600 से 700 गन लॉ के केस आते हैं, जिसमें क्योंकि वहाँ हर इंसान के पास गन है विदाउट लाइसेंस, जब चाहे कोई भी चाहे किसी को गोली मार सकता है विदाउट एनी रीज़न, उसके कोई केस नहीं होने वाला है। तो ये सब होने के बावजूद अगर आपकी कंट्री सुपर पावर है तो कुछ फ़ायदा नहीं सुपर पावर बनने का। अगर हमारे देश में अगर ये सब फैसिलिटी मिल रही है और हमारा देश खुशहाल है तो हमें सुपर पावर बनने के लिए आगे पीछे नहीं भागना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।